Hello bachcho, let's see the question. The question says, what is Doppler effect? Derive an expression for apparent frequency of sound heard by a stationary listener in a still medium when the source is moving towards the listener. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि हमें डॉपलर इफेक्ट क्या है पहले वो बताना है और उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है और apparent frequency of sound as heard by the stationary listener when the source is moving towards the listener. हमें ये भी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि जब भी हमारा सोर्स, लेट इज कंसिडर कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर लिसनर, ठीक है। अगर मेरा क्या बोला है कि जो लिसनर है वो स्टेशनरी है, यानी कि ये रेस्ट पे, और बोला है कि सोर्स है मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर। अगर ये टुवर्ड्स द लिसनर मूव कर रहा है तो इस केस में जो मेरी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो कितना आएगा? एफ इंटू v अपॉन v माइनस vs के बराबर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और vs क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाता है फॉर इस कंडीशन के लिए। अब हमें बोला है इसको डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो मेनली इसका डेफिनेशन देखें, मतलब डेफिनेशन डॉपलर इफेक्ट का, तो क्या बोलता है? द apparent change in the frequency of sound when the source, the observer, and the medium are in a relative motion is called डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन। इसमें क्या बोलते हैं, जो हमारी अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी में है, मतलब जो चेंज होती फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है जब हम आगे और पीछे मूव करते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है? वो हमारे सोर्स, ऑब्जर्वर एंड द मीडियम और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी में, रिलेटिव मोशंस में बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर इसके एक्सप्रेशन को हम डिराइव करें तो लेट सोर्स क्या बोला है हमें? बी मूविंग, लेट सोर्स बी मूविंग, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी vs, ठीक है, vs से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लिसनर, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा वो एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में? वो कितना होगा? वो होगा vs इंटू टी, ठीक है। देखो, जो हमारी अपेरेंट वेवलेंथ जो होगी इस केस में, अपेरेंट वेवलेंथ जो होगी वो कितनी होगी? लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस vs, ठीक है। इस केस में जब वो टूवर्ड्स दी लिसनर जा रहा था तो अपेरेंटली वेवलेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इस केस में अभी अगर हम इसको पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस vs, लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा माइनस vs टी। और अगर इसको देखें तो टी को मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ये हो जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस vs अपॉन म्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम खोले और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा?
वो होगा v माइनस वी एस अपॉन म्यू। और हम जैसे जानते हैं कि जो हमारी म्यू होती है, सॉरी जो v होती है वो म्यू लैम्डा के बराबर होती है। तो जस्ट इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, और मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल गया, ये वाला फॉर लैम्डा। अब जैसे हम जानते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वैसे हम जानते हैं कि जो हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर वो कितनी होगी, म्यू डैश के बराबर। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, म्यू डैश के बराबर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दे हम अपने जो प्रीवियस वैल्यूज को मिले, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू वी, ये म्यू है, म्यू इंटू वी अपॉन वी माइनस। तो हमें अपनी फाइनल एक्सप्रेशन मिल गई, ठीक है। ये कब होगा, जब वो टुवर्ड्स जाएगा, टुवर्ड्स द लिसनर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।